फ्रेंड, मैं शरण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन एवं लेंस में न्यूमेरिकल 16 से आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे 1 से 15 तक और आज हम 16 से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16वां क्वेश्चन आपका कह रहा है एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 और 30 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 और 30 सेंटीमीटर है। और 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। 1.5 है यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले, यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए, तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी की गणना करो। तो उसकी प्रभावी फोकस दूरी, उसकी प्रभावी फोकस दूरी बताइए। ठीक है, उसकी प्रभावी फोकस दूरी पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत सुंदर है, दे रखा है, मैंने पढ़ दिया तो एक बार समझते हैं इसे। एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस हो गया, और वक्रता त्रिज्या बोल रहा है इसकी 15 दे रखी है और इसकी -30 दे रखी है। क्योंकि हम जानते हैं इधर की -30 लेंगे R2 हो जाएगी और ये हो जाएगी R1। अब इसे वायु के सापेक्ष, इसका अपन पहले तो हम एफ एयर यानी जो है फोकस दूरी निकालते हैं एयर में। तो देखिएगा 1/f बराबर n-1 1/R1 माइनस के 1/R2, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसमें क्या जाएगा 1/f बराबर 1.1, क्योंकि ANG का मान दे रखा है आपका यहाँ पर 1.6 है भैया, 1.6 यहाँ पर 1.5 ही है भैया, वो है। ठीक है, ANG का मान 1.5 दे रखा है, तो यहाँ पर 1.5 माइनस का 1 और R1 का मान 1/15 यानी, और माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। 1/f बराबर हो जाएगा, इसे आधा बचा आधे को इस प्रकार लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका 30 हो या लासा, तो 1 × 1 प्लस के 1 × 2 प्लस के 1 × 1, इस हिसाब से 1/f बराबर आ जाएगा 1/2 × 3/30, काट दिया जाए 3 धावन 30। तो भैया 1/f बराबर आ जाएगा हमारा 20 आएगा। f हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब कह रहा है जब इसे इस वाले अपवर्तनांक में डुबो दिया जाए तो उसकी
प्रभावी फोकस दूरी यानी एफ एल का मान पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एफ एल का मान। तो एफ एल अपान एफ ए होता है ए एन जी माइनस के वन अपान एल एन जी माइनस के वन। तो हमें सबसे पहले निकालना है एल एन जी, क्योंकि ए एन एल दे रखा है यानी लिक्विड दे रखा है 1.6, तो हमें एल एन जी निकालना है। एल एन जी तो बराबर हो जाएगा 3/2 और बटे ए एन एल का मान हो जाएगा। अच्छा कार्य करते हैं, ऐसे अंकित वैल्यू रख देते हैं। 1.5 है और 1.6 दशमलव से दशमलव हटाओ, यहाँ पर हमारा आ गया 15/16। ठीक है, 15/16 एल एन जी का मान आ गया और ए एन जी का मान दे ही रखा है। एफ एल का मान हमें ज्ञात करना है। एफ ए का मान 20 दे रखा है, ए एन जी का मान दे रखा है 1 जो है यहाँ पर 1.5 ही रख देते हैं माइनस का 1, और एल एन जी का मान दे रखा है, एल एन जी का मान 15/16 माइनस का 1 ये मान दे रखा है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो एफ एल बाई 20 और यहाँ पर बचा 1/2 15 माइनस के 16/16। इस हिसाब से हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर एफ एल 20 और यहाँ पर 1/2 और माइनस का 1 बचा, माइनस का 1/16। इससे हम थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा यहीं पर लिख देते हैं एफ एल वाई 20, एफ एल वाई 20 यू के एल, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, तो भैया 16 और माइनस की 2 2 16। तो एफ एल बराबर यानी यहाँ से देखना चाहें तो हमारा एफ एल वाई 20 यू कल यहाँ पर आया है -8। तो एफ एल हमें निकालना है, 2 को उधर भेज दो, 8 दूनी 16 माइनस के 160 सेंटीमीटर, माइनस के 160 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सप्तमा क्वेश्चन कह रहा है एन बराबर दे रखा है 1.5 के द्वि उत्तल लेंस की दोनों पक्षता त्रिज्याएं। एन बराबर 1.5 की कांच के द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर हैं, 30 सेंटीमीटर हैं। इस लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात करो। लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात करो। और आगे कह रहा है जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी 120 हो जाती है। जब लेंस को कह रहा है आगे, जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबाया जाता है तब इसकी फोकस
फोकस दूरी 120 सेंटीमीटर हो जाती है, 120 सेंटीमीटर हो जाती है। द्रव के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो। क्वेश्चन कह रहा है द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, और ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे लगेगा। सबसे पहले हमें ANG का मान दे रखा है, ANG का मान 1.5 दे रखा है, वक्रता त्रिज्या बोल रहा है, ये लेंस है, और दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या R बराबर 30 हो जाएगी और R2 बराबर -30 हो जाएगी। पूछ रहा है फोकस दूरी इन एयर 1/f बराबर लगा देंगे n-1 अपान R1 - R2, 1/f बराबर हो जाएगा n-1 को हम लिख सकते हैं 1.5 -1, और यहाँ पर R1 का मान दे रखा है +30 और माइनस प्लस हो जाएगा, R2 का मान हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/2 गुणे 30 हमने ले लिया, का मान यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। अब हमारा f बराबर आ गया 1/f बराबर आ गया 30, यानी f का मान आया कितना भैया 30, f का मान आ गया हमारा 30। हमारी फोकस जो निकल आई है एयर में, वायु में जो निकली है 30 निकली है। अब एफ एल की, यानी एफ एयर की दे रखी है 30 और एफ एल की बोल रखा है इसने 120 है, तो अब कह रहा है उस पदार्थ का अपवर्तनांक निकालिएगा। तो इसे बताओ, हम लिख सकते हैं एफ एल अपान एफ ए बराबर होता है ANG, यही होता है भाई, हाँ एफ एल, हाँ ANG -1 अपान LNG -1। अब देखिएगा एफ एल का मान दे रखा है 120 और इसका मान दे रखा है 30, ANG का मान भैया दे रखा है 1.5 -1, और हमें LNG का तो मान निकालना है, -1 कर दीजिएगा। ठीक है, 3 चक्कू 12 यानी 4 आ जाएगा। अब इसे हम LNG को 4 गुणे LNG -1 यूकल 15 यानी 0.5 बचा। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा LNG -1 और 0.5 यानी इसे हम लिख देते हैं 1/2, और 4 आपके गुणा में है, इधर आएंगे भाग में हो जाएंगे, इधर जो है भाग में हो जाएंगे, तो हमारा LNG बराबर 1/8, याला माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इसे हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, LNG बराबर आ जाएगा 9/8। अब बताइएगा हम LNG को एक क्रियाकलाप और भी कर सकते हैं, LNG को इस प्रकार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहीं पर लिख देते हैं ANG के ANL अपान ANL लिख सकते हैं, और इसका मान दे रखा है 9/8। अब ANG का हमें निकालना है ANL का मान, ANL को उधर भेजो ANG और बराबर 9/8 गुणे ANL, और ANL का मान हमें निकालना है, ANL को इधर रखिएगा ANG और बटे कर दो 9/, अच्छा 8 किस में है, 8 हमारा है, देखा जाए भाग में है तो आ जाएगा गुणा में। ठीक है, और 9 गुणा में तो भाग में आ जाएगा। ANG का मान दे रखा है 3/2, इसे रख देंगे 3/2 गुणे 8 और बटे 9, और इस ANL यदि हम थोड़ा इसे चेंज करना चाहें तो 3 गुणे 8 और 9 गुणे 2 लिख सकते हैं ANL। अब देखिएगा कुछ कटने वाला तो है नहीं, हाँ जो कटने वाला उसे काट सकते हैं, 3 × 24 और 2 18, 3 × 24/18 आ गया ANL। अब इसे काटना चाहें 3 से, 3 × 24 छाक 18, 2 से 4 और 3, आपका 4/3 आ जाएगा। ANL का मान 4/3। ठीक है, यही उत्तर भी दे रखा है आपका, देख लीजिएगा ANL का मान 4/3 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं फिर हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन आपका ये था, 18वां क्वेश्चन अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं भाई। चलो कम से कम आज थोड़ा स्पीड से चलते हैं, आज कम से कम 20-25 तक समाप्त हो जाने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सभी वीडियो तो मिलेंगी आपको। अगला 18वां क्वेश्चन कह रहा है कांच के द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कांच के द्विउत्तल लेंस के क्वेश्चन लिख देते हैं। कांच के द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 32 सेंटीमीटर हैं। दोनों त्रिज्या दे रखी हैं 32 सेंटीमीटर। जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर है। जब लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबाया जाता है तब इसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर हो जाती है। 104 सेंटीमीटर है। मैं बोल देता हूँ, क्वेश्चन राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है फिर भी लिख लीजिएगा, मैं इसीलिए बोलता रहता हूँ। 104 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है लेंस की फोकस दूरी एवं द्रव, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। लेंस की वायु में फोकस दूरी और एवं द्रव का अपवर्तनांक। लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करो। जब n बराबर दे रखा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, n बराबर दे रखा है 1.5। पहले तो हम लोग एयर में निकाल लेते हैं फोकस दूरी कितनी होगी। एफ इन एयर यानी फोकस दूरी। कह रहा है एक उत्तल लेंस है, दोनों पृष्ठों की त्रिज्या यानी इधर की 32 हो जाएगी, इधर की -32 हो जाएगी। ठीक है, -32। तो 1/f बराबर n-1। अच्छा इसे हम सीधे से लिख देते हैं, 1/2 लिख दे, कोई समस्या। मैंने आगे साल करूँ तो आपको वही हो जाएगा। और यहाँ पर 1/2 लिख देते हैं 32। ये भी आप लोग कैलकुलेशन करें तो आपका इतना ही आएगा। दो ये से इससे कट जाएगा तो 1/f बराबर आ जाएगा हमारा 32। f बराबर सीधा आएगा 32। ठीक है, f बराबर हमारा कितना आ गया 32। अब हमें निकालना है एफ एल दे रखा है, ये एफ ए है और ये एफ एल बराबर दे रखा है 104। और पूछ रहा है उस पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। बहुत छोटा सवाल है। एफ एल बाई एफ ए बराबर हो जाएगा ANG-K1 अपान LNG-K1। एफ एल का मान 104 दे रखा है, एफ ए का मान दे रखा है 32, ANG का मान इसे हम रख देंगे 3/2 -K1 और LNG का तो मान हमें निकालना ही है -1। अब देखिए कुछ कट रहा है इससे। हाँ 26 चक्कू यानी 4 से काटिए। 4 8 32 और 4 दूनी 8, 4 6 24। फिर 2 से काटिएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13/4 बराबर आ गया। इसे माइनस का 1/2 LNG -1
तिरछी गुणा कर दो। जब हम तिरछी गुणा करेंगे तो 13 गुणे LNG माइनस का 1 और इधर 1/2 गुणे 4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर 13 LNG को इधर रख देते हैं, LNG माइनस का 1 और यहाँ पर 4/2 और आपका 13 गुणा में ही इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। और हमें निकालना है LNG का मान। तो भैया 4 और 13 दूनी 26 और प्लस का 1, तो LNG बराबर हमारा आ जाएगा 4 प्लस के 26/26। अब इसे हम लिखना चाहें LNG को हम लिख सकते हैं ANG अपान ANL। अब इसका मान दे रखा है 30/26। अब ANG का मान 1/2 हम रख देंगे या 3/2 रख देते हैं, 3/2। जब हम 3/2 इसका मान रखेंगे, हाँ, और ANL हमें निकालना है, बराबर का दे रखा है 30/26। इसे काट देते हैं, 15/13 हो जाएगा भैया, 15/13 और आपका गुणे ANL। हमें ANL का मान निकालना है। तो ANL अभी आपका किस में आ जाएगा, 3/2 गुणा में इधर पूरा आ जाएगा, भाग में 15/13, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। तो 13 तिया 39 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अब देखिएगा फिर से 3 से, 13 तिया 39 और 7 आपका, हाँ, उत्तर आ जाएगा ANL बराबर आ जाएगा। इसे हम और काटना चाहें, 13/10 आ गया और इसे ANL इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.3। आप लोग भाग करके देखें तो आपका यही आएगा। ठीक है, भाग करके जब हम देखेंगे तो आपका यही आएगा। लिख लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, लेने इसका फिर स्क्रीनशॉट। 18वें के बाद भैया हम लोग देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19वां क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, समझना है हम लोगों को एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि लगभग में सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और प्रत्येक वर्ष से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तरंग प्रकाशिकी से कुछ ना कुछ सवाल जरूर आते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है 19वां क्वेश्चन, कांच के पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। कांच के एक पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। जब वह द्रव में डुबाया जाता है तो 85 लिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कांच के पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। 5 डायोप्टर है। कांच के लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। जब यह एक द्रव में डुबाया जाता है, जब यह एक द्रव में, जब यह एक द्रव में डुबाया जाता है, तो यह 85 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो यह 85 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के
अपसारी लेंस के समान व्यवहार करता है। अपसारी लेंस के समान, अपसारी लेंस के समान व्यवहार करता है। व्यवहार करता है, क्वेश्चन कह रहा है यदि कांच का अपवर्तनांक इतना है तो द्रव का अपवर्तनांक, यानी कांच का अपवर्तनांक, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो लिक्विड का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, दिखाई तो पड़ रहा होगा सभी को? हाँ, दिखाई पड़ा। थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसे, स्याही कमजोर हो गई क्या लग रहा है इसमें। चलो फिर डालते हैं स्याही। चलो देखते हैं भाई। कह रहा है लेंस, एक पतले लेंस की एफ बराबर देर की क्षमता दे रखी है, 5 डायोप्टर है। 5 डायोप्टर क्षमता है भैया, पी बराबर है 5 डायोप्टर। जो क्षमता दे रखी है तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं इसकी फोकस दूरी, एफ ए निकाल सकते हैं। तो भाई 100/P होती है, एफ ए बराबर हो जाएगी 100/P, यानी एफ ए आ जाएगा हमारा कितना, 20। जब एफ ए हमारा 20 आ गया, अब कह रहा है जब इसे द्रव में डुबाया जाता तो यही एफ एल दे रखा है कितना, एफ एल दे रखा है 85, और वो भी हो जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का इसलिए हो जाएगा, ये अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस की भांति कह रहा है कार्य करने लगता है। ये अवतल लेंस की भांति अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगता है, इसलिए 85 हो जाएगा। ठीक है, व्यवहार करने लगता है। यदि कांच का अपवर्तनांक यानी ANG का मान दे रखा है 1.5 और इसे हम लिखना चाहें तो 3/2 लिख सकते हैं। अब कह रहा है ANL का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही सिस्टम लगाएंगे हम लोग। FL/FA यूकल ANG माइनस के 1 अपान ANL माइनस के 1। FL दे रखा है हमारा कितना, एफएल का मान 85 दे रखा है, इसका मान दे रखा है 20, ANG का मान 3/2 माइनस के 1, और LNG का मान, यहाँ पर LNG लिखा जाएगा, LNG का मान हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिएगा 85, इसे हम 5 से काटना चाहें, 5 एकन 5, 5 5 एकन 5, 5 7 35 और 5 चक्कू 20, यानी आपका 17/4, 17/4 आ गया। और यहाँ पर 3 - 2/2 LNG माइनस के 1, यानी 17/4 बराबर 1/2 LNG माइनस के 1। अब हम क्या करें, हम यदि एक क्रियाकलाप और करना चाहें, तिरछी गुणा करवा दें तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 17 और LNG माइनस के 1 बराबर 1/2 × 4। अब यहाँ पर LNG माइनस के 1, 17 आपका किसमें है, गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा 4/2 × 17, और तो LNG और उधर भेज देंगे तो 4/17 दूनी 34, और प्लस का 1 हो जाएगा, 17 दूनी 34 और प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा आगे और बढ़ाना चाहें तो हम कर सकते हैं LNG बराबर 34, और 34 4 38, भाई इसकी जो इसके साथ और गुणा कर देंगे तो बट्टे आ जाएगा नीचे, 34 2 से काटेंगे 19, 2 से काटेंगे 17, LNG का मान आ गया 17/19/17, और LNG को हम लोग लिख सकते हैं ANG/ANL। अब ANG का मान दे 19/17, ANG का मान 3/2 है, ANL का मान हमें फाइंड आउट करना है 19/17, ANL को उधर भेजें 3/2,
अब आपका जो है इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 17/19 हम सीधे सीधे लिख देते हैं ANL। अब यहाँ से मान कितना निकलेगा भाई, 17×3 = 51, 19×2 = 38 ANL। जब इसे हम काटेंगे तो आप लोग इसे काट लीजिएगा करके, और आपका उत्तर मैं बता देता हूँ लगभग में कितना आएगा। उत्तर हमारा 19वां क्वेश्चन जो दे रखा है, 19वें क्वेश्चन में आपका उत्तर आएगा 1.7। इसे जब आप लोग काटेंगे तो इतना उत्तर आ जाएगा, इतना उत्तर आएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, अपने आप कर लेना करके सब। और अगला क्वेश्चन देखें भाई, अगला क्वेश्चन भैया हमारा, अगला क्वेश्चन 20वां कह रहा है। 20वां क्वेश्चन क्या दे रखा है देखें भाई, इसे समझते हैं। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है सभी भाई। अगला 20वां क्वेश्चन कह रहा है, एक उभयोत्तल लेंस के 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। एक उभयोत्तल लेंस से, लिख लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, एक उभयोत्तल लेंस से 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है यदि लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, क्वेश्चन और आगे बोल रहा है, यदि लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 25 तथा 12.5 सेंटीमीटर हों, 25 तथा 12.5 सेंटीमीटर हों, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का हमें अपवर्तनांक फाइंड आउट करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दे रखा है। उभयोत्तल लेंस के 100 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब, भाई कुछ समझ में नहीं आया क्वेश्चन। अरे भाई हमने वही तो लिख दिया, एक उभयोत्तल लेंस ये भी सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पर कह रहा है उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस से इतनी दूरी पर, यानी u बराबर आपका दे रखा है -100, और कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब यानी v जो प्राप्त होता है 20 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ से हम लोग फोकस दूरी फाइंड आउट कर लेंगे।
1/f बराबर v माइनस के 1/u होता है। 1/f बराबर 1/v का मान रखेंगे 1/20 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका 100 रख देंगे तो 1/f बराबर हमारा 100 लासा आ गया। तो 1 × 5 प्लस के 1 × 1 1/f बराबर आ जाएगा 6/100। तो f बराबर हमारा आएगा निकल करके f बराबर हमारा 100/6। तब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 बच गया 4 हो गया 40 6 छरंग 36। रुक जाओ 6 अरे हाँ 6 × 6 है ना 6 छरंग 36 और बच जाएगा फिर कितना तो 16.67 है 16.67 लगभग इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। अब इसमें बोल रहा है त्रिज्या यानी r1 का मान दे रखा है 25 r2 का मान उत्तल लेंस है तो माइनस के 12.5 हो जाएगा। फार्मूला लगा देंगे n माइनस 1 अपान r1 माइनस के r2 दिखाई नहीं पड़ा सही से दिखाई तो पड़ रहा चलो देखते हैं दिखाई पड़ता होगा सभी को। 1/f बराबर आ जाएगा f का मान रख देंगे 16.67 या 6 ही रखो कोई समस्या नहीं। n का तो मान हमें फाइंड आउट करना है r1 और r1 का मान दे रखा है 25 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो 12.5। अब देखें दशमलव हटाओ ऊपर 0 बढ़ाओ बीस और 100 का लासा लेके देख लो 2 मिनट रुक जाओ 20 और 100 का लासा लेके देख लेते हैं। 2 से कट गया 10 आ गया और 50 आ गया 2 से काट देते हैं 2 पंचे 10 25 आ गया 5 से 5 1 5 पचम 25 यानी पचम 25 25 दूनी 50 पचम 25 25 दूनी 50 50 दूनी तो ठीक है सही आएगा सही है क्वेश्चन। अब यहाँ पर आ जाएगा 10/166 n माइनस 1 और यहाँ पर लासा लेंगे 25 तो 1 × 1 प्लस 1 × 2 और 10/166 n माइनस के 1 और हो जाएगा 3/25। कुछ कटने वाला है तो इसे काट सकते हैं n माइनस 1 को यही रखो इसे भेजो गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा 10/166 बटे 3/25 इसकी गुणा इसके साथ इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी तो आपका n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 250 बटे 18 के 8 18 19 का 9 80 लगा 1 3 1 3 और 1 4 498 और n माइनस 1 अच्छा थोड़ा इसे सरल कर लेते हैं थोड़ा इसे सरल कर लें तो 5 से इसे 5 से नहीं 2 से काट दीजिएगा 2 से काटेंगे तो 125 ऊपर आ जाएगा और इसे 2 दूनी 4 2 चक्कू 8 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8 2 दूनी 4 2 चक्कू 8 दूनी 18 भाई अब तो ये कटेगा नहीं हाँ कट जाएगा अभी भी 5 से तो नहीं कटेगा चलो इतने लिख लीजिएगा n माइनस 1 अब उसे हम उधर भेजेंगे तो 125 बटे 149 प्लस का हो जाएगा ये तो n बराबर 125 प्लस के 149 बटे 149 तो n बराबर आपका 125 उनको दोनों को जोड़ेंगे 149 9 5 14 के 4 हाथ से लगाए 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा तो 274 बटे 1 4 9
जब इसको हम काटेंगे तो आपका अंत में मिल जाएगा कितना, लगभग में 1.5 मिलेगा। ठीक है, लिख लेना भाई से। कुछ छूट तो नहीं रहा है लगभग में भाई, 2 मिनट रुक जाओ, हमें लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रही है भाई सवाल में। ठीक है भैया, कोई मिस्टेक नहीं, लिख लीजिए। अब इससे जो हम कैलकुलेशन करेंगे काटने के पश्चात n बराबर 1.5 आया लगभग में। ठीक है, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगले क्वेश्चन की ओर हम प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन 21वां क्या दे रखा है, एक पतला उत्तल लेंस वस्तु के स्पष्ट प्रतिबिंब को अगला 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे मिटा देते हैं, इसके साथ ले लेना इसका बैक करके। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, समझे। अगले क्वेश्चन को भी हम लोग समझते हैं ध्यान से। 21वां, एक पतला लेंस, एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु के स्पष्ट प्रतिबिंब को, एक पतला उत्तल लेंस, क्वेश्चन लिखेंगे, एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु के स्पष्ट प्रतिबिंब को स्पष्ट प्रतिबिंब को अपने से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पर्दे पर बनाता है। अपने से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पर्दे पर बनाता है, रखे पर्दे पर बनाता है, रखे पर्दे पर बनाता है। यदि लेंस के पृष्ठों की जब लेंस 5 सेंटीमीटर, जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं, जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं, जब लेंस को कह रहा है 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए
स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाना पड़ता है, तब स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर खिसकाना पड़ता है, पर्दे की ओर खिसकाना पड़ता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है भैया एक पतला उत्तल लेंस ठीक है, अपने से 30 सेंटीमीटर वस्तु के स्पष्ट प्रतिबिंब, यानी यहाँ पर ये पर्दा रखा है, ये इसकी दूरी दे रखा है 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर, यानी यहाँ पर प्रतिबिंब ये बनाता है। ठीक है भाई, कोई ये वस्तु रखी होगी, मान लिया हमने, प्रतिबिंब बनाता है। 30 सेंटीमीटर रखे दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। अब ये कह रहा है लेंस को अब क्या किया है, 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर, यानी अब इसने क्या किया, इधर से 5 सेंटीमीटर हटा दिया है, ये 5 सेंटीमीटर, और यानी पर्दा लेंस इसने यहाँ पर रख दिया है। तब कह रहा है स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इसे पर्दे को भी यहाँ पे लाना पड़ता है, यानी ये भी दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो यानी यहाँ पर रह जाएगी आपकी टोटल 20, टोटल रह जाएगी भैया 20। तो स्पष्ट, हाँ, तो लेंस की फोकस दूरी बतानी है, लेंस की फोकस दूरी बतानी है। तो एक कार्य करते हैं, पहले तो हम मान लेते हैं वस्तु की दूरी, हम मान लें अब जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, वस्तु की दूरी हम मान लें, प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है हमारी, यह फोकस दूरी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं, माना पहले लेंस यानी प्रथम स्थिति के लिए, प्रथम स्थिति के लिए कह रहा है, माना मान लेते हैं, माना वस्तु लेंस से x दूरी पर स्थित है, यानी v बराबर हम लोग u बराबर मानेंगे माइनस का x, क्यों, क्योंकि वस्तु में इधर रखनी पड़ेगी। और इस समय जो है हमारा v प्रतिबिंब दे रखा है, बता रहा है पर्दे पर बनता है, यानी v की स्थिति जो है हमारी 30 है, v की स्थिति फाइंड आउट करके हमने निकाली है 30। तो 1/f बराबर हम इसे निकाल सकते हैं v माइनस के 1/u, यानी 1/f बराबर आ जाएगा 1/30 और प्लस के 1/x, समीकरण 1 मान लेंगे इसे। अब देखें फिर इसने क्या कहा है, कह रहा है भाई जब लेंस को पर्दे से, यानी अब लेंस को पर्दे से इतना और खिसका दिया उधर, अब लेंस को इसने पर्दे से इधर और खिसका दिया है, तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, अच्छा एक कार्य कर लें, x-5 लिखते हैं, वहाँ पर 10 और 20 लिखते हैं, सीधे सीधे, कोई समस्या तो नहीं। ठीक है। अब देखिए जब इसने पर्दे उधर खिसका दिया है लेंस को पर्दे की ओर, तो यानी पहले तो हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मानी थी, अब इनके बीच की दूरी है 5, तो x + 5 मान लेंगे, यानी यहाँ पर u बराबर हो जाएगा x + के 5, और वो भी माइनस का होगा ना, ठीक है।
माइनस का एक्स प्लस के 5, ऐसे लिखो, माइनस का एक्स प्लस के 5 ऐसे लिखो, माइनस का एक्स प्लस के 5। और v बराबर बोल रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो v बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 1/f बराबर हो जाएगा 1/20 प्लस के 1/x प्लस के 5। समीकरण 2 मान लेना, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से इनकी दोनों की क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो 1/30 प्लस के 1/x बराबर आ जाएगा 1/20 प्लस के 1/x प्लस के 5। ठीक है, अब कुछ क्रियाकलाप कर लेते हैं, इसको हम इधर लाते हैं 1/x, इसी जब हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/x प्लस के 5 बराबर 1/20 माइनस 1/30। और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसे हम लोग। यहाँ पर यदि तिरछी गुणा कर दें x प्लस के 5 माइनस के x, 2 मिनटों को भाई, कुछ मिस्टेक हो रही है लग रहा है हमें भाई। हाँ ठीक है, कुछ नहीं मिस्टेक हो रही, सही है। यहाँ पर तिरछी गुणा करने के पश्चात x और x प्लस 5 की गुणा कर दें, बराबर हमारा इसमें लासा कितना आएगा, लासा समझ लें भाई, इनका लासा 60 आ जाएगा, मैं ऐसे लिख देते हैं 60 आ जाएगा लासा। ठीक है, तो 1/3 कर सकते हैं, माइनस 1/2 कर सकते हैं, तो x से x कट जाएगा, 5/x स्क्वायर प्लस के 5x लिख सकते हैं। और बराबर यहाँ पर 1/60 तिरछी गुणा इनकी कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x और 5 का 30, 300, तो x स्क्वायर और माइनस के यानी प्लस के 5x और आ जाएगा माइनस के 300, माइनस के 300। कुछ बच रहा है क्या भाई, देखो x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। x का मान निकालने के लिए हमें 5 चाहिए, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। दो दूनी 4, 4 12, 5 25, नहीं 5 15 और 4 4 5 20, 15 और 20 की गुणा कर दो, आ जाएगा भाई। यानी x स्क्वायर प्लस के 20 माइनस कर दें 15, x माइनस के 300 बराबर का 0। ठीक है, अब इसे हम मिटाते हैं, आगे समझते हैं सवाल को हम लोग। तो x स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 15x माइनस के 300 बराबर 0। x ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर x प्लस के 20 बचा। अब हम लोग क्या करें, माइनस का 15 जब कॉमन लेंगे तो x प्लस के 20 यहाँ पर भी बच जाएगा, x प्लस के 20 और x माइनस के 20, x माइनस के 15, यानी x बराबर आ जाएगा 15 और 1 आ जाएगा भैया, x बराबर 15 गया और 1 ये वाला हम मान निकाल लेते हैं, x बराबर 15। अच्छा माइनस में आएगा तो x बराबर आपका माइनस का, क्योंकि माइनस में मान चाहिए, x का मान हमें माइनस में निकलना चाहिए, माइनस में, तो x ये प्लस वाला तो हमें मान चाहिए नहीं, क्योंकि वस्तु में इधर रखनी है, वस्तु में क्या है इधर रखनी है। तो इस स्थिति में माइनस x का मान हो जाएगा आपका 20
जब x का मान 20 हो गया यानी माइनस एक्स का मान माइनस का 20 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 20 प्लस के 5 माइनस का 20 2 मिनट रुक जाओ। अब इसे भी माइनस में रखेंगे भैया ना, उसे भी हम लोग माइनस में रखेंगे तो माइनस यानी माइनस का 25 हो जाएगा। अब हमें निकालनी है फोकस दूरी, तो आराम से निकाल सकते हैं फोकस दूरी लेंस की, चाहे जैसे निकालना है, चाहे इससे निकालना है, चाहे जिससे निकाल सकते हैं हम लोग आराम से निकल आएंगे। तो देखिए 1/f बराबर, इसकी फोकस दूरी निकालने के लिए कह रहा था, फोकस दूरी हम लोग निकालते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, और भैया 1/f का तो मान हमें फाइंड आउट ही करना है, 1/f का तो मान हमें फाइंड आउट ही करना है। अब देखिए यहाँ पर v का मान कितना दे रखा भैया, v का मान 1/30 रख देते हैं, उसके लिए भी वही निकलेगी फोकस दूरी, माइनस के और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। जब इनका लासा लेंगे तो 60 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/2 प्लस के 1/3, तो 1/f बराबर हमारा आ जाएगा 1/f बराबर आ जाएगा 5/60 1/12, यानी यह बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यह बराबर 12 सेंटीमीटर। 2 मिनट, कहीं पे मिस्टेक होगी क्या भाई, लग रहा है फिर कहीं पे मिस्टेक, 12 सेंटीमीटर आ रहा है, उत्तर आपका आ रहा है 10 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पर 12 लिख लीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना अपना, लगभग विधि हमने आपको बता दी, उत्तर आपका यही आएगा, ऐसे लगेगा सवाल, देख लेना एक बार कहीं पर मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार। चलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।